हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का एक नई वीडियो में, जिसमें है आज हम सीखने वाले हैं टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 3। इसके पहले के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं मेरे इंग्लिश वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको मदद करती हूं सीखने में इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए बिना देर के फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए भाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको उन चारों ऑप्शन को में से जो सही आंसर है, अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो चूज करना है। ये स्टेटमेंट पढ़नी है और इसका आंसर क्या हो सकता है आपको देना है। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, कोई ऐसा काम जिससे लोग भड़क जाएं, गुस्से में आ जाएं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है इन्फ्लेशनरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? इन्फ्लेशनरी। इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज जो महंगाई से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, कोई भी ऐसी चीज जो जल्दी से आग पकड़ ले। नेक्स्ट कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी 2 चीज जिनमें कोई कॉमन फैक्टर हो। आप इनके मीनिंग की डिटेल की चिंता मत करना, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना इंग्लिश वॉरियर्स का, उधर मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, वहां से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपको आग बबूला कर दे, भड़का दे, गुस्से में भर दे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ पेपर रिटर्न बाय हैंड। एक ऐसा पेपर जिस पे आपने जो भी लिखा है, ना आपने प्रिंट किया है, ना आपने कंप्यूटर से टाइप किया है, आपने उसको अपने हाथ से लिखा है। जैसे पुराने टाइम में होते थे ना, चिट्ठी लिख के भेजते थे एक दूसरे को, तो उस हस्तलिखित चिट्ठी को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आई एम सो सॉरी, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। वो तो प्रिंटेड या फिर टाइप्ड कैसा भी हो सकता है, प्रिंट तो खुद ही बता रहा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई खुद की जीवन की कहानी खुद ही लिखता है। जैसे मैं मेरे जीवन की कहानी खुद ही लिखूं, तो वो मैं हाथ से भी लिख सकती हूँ, वो मैं टाइपराइटर पे टाइप भी कर सकती हूँ, वो मैं एमएस वर्ड पे भी टाइप कर सकती हूँ। तो ऑटोबायोग्राफी तो हाथ से ही लिखी जाए, ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट, मैनूस्क्रिप्ट। मैनूस्क्रिप्ट एक ऐसा कागज होता है जिसपे जो भी लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया हो। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये जो हमारे वेद पुराण होते थे सारे क्या हैं? आज भी मैनूस्क्रिप्ट फॉर्म में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। जीवन यापन करने के लिए जब ना के बराबर से ही आपका काम चल जाए। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये 2 प्यारे से बाप बेटा बेचारे थोड़े से में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब तो आपकी अर्निंग, कम या ज़्यादा। सस्टेनेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक टिके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए जो काफ़ी देर तक बनी रहे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब पूरक। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल इतना कमा पाना कि आपका गुजर बसर हो पाए। ठीक है, उसको कहते हैं बी। नेक्स्ट, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। ऐसे लोग जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। पहला है पैट्रियट्स। पैट्रियट्स का मतलब होता है आई एम सो सॉरी, पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, पार्टनर। फॉरेनर्स का मतलब विदेशी। और कॉम्पैट्रियट्स का मतलब होता है एक कंट्री के लोग, स्वदेशवासी। ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। जब आप पूरे पीपल के ग्रुप को, पूरे ग्रुप पीपल के समूह को मार डालो, स्पेशली एक ही जाति के लोगों को, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, जो ये CIDE वर्ड होता है ना, साइड, इस साइड का मतलब होता है किलिंग। तो अगर कोई भी आप ऐसा वर्ड देख रहे हैं जिसके लास्ट में CIDE लगा हो, तो समझ जाना वो किसी ना किसी किलिंग से रिलेटेड है। जैसे पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या, मैट्रीसाइड का मतलब माता की हत्या, इस पेरीसाइड का मतलब भी होता है
पिता की हत्या, और जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक साथ मार देना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे पशु जो लैंड पर और वाटर में समान रूप से रह सकें। सबसे पहले आपका आता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है वनमानुष, जो एप होते हैं ना, बड़े बड़े बंदर, उनको एंथ्रोपॉइड कहते हैं। सेकंड आता है आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जो भी पानी में रहता हो, जैसे मछली है वो एक्वेटिक है। मार्सुपियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा एनिमल जिसके स्टमक में, जिसके पेट में बेबी पाउच हो, बच्चे की थैली हो, जैसे कि कंगारू, ठीक है, उस सबको मार्सुपियल कहते हैं। और एम्फीबियन कहते हैं उन एनिमल्स को जो लैंड में और वाटर में रह सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, बहुत बार आया है क्वेश्चन पेपर में। वुमेन की हेटर को क्या कहते हैं? मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट का मतलब होता है राजतंत्रवादी, ये तो रिलेटेड वर्ड ही नहीं है। मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे जन समुदाय से नफरत हो, जिसको मानव जाति से नफरत हो। अब मानव में तो मेल फीमेल दोनों आ गए। फिर आता है फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्त्रियों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और मिसोजिनिस्ट, कौन है मिसोजिनिस्ट? ये देखो पिक्चर में, ये देखो कैसे देख रहा है, इसको पसंद ही नहीं आ रही लड़कियां, इसको देखो पसंद ही नहीं आ रही। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो, किससे? औरतों से। भला औरतों से कोई कैसे नफरत कर सकता है? नेक्स्ट, स्टेट व्हेन देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें या तो गवर्नमेंट मतलब सरकार का रूल, सरकार का शासन, सरकार के कामकाज हो ही ना, और हो तो ना के बराबर हो। सबसे पहले आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र, उसमें तो गवर्नमेंट है, सेक्युलर में भी गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नेंस तो वर्ड ही बता रहा है गवर्नमेंट का रूल है। अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, लॉलेसनेस, जिसमें या तो गवर्नमेंट की चले ही ना, और चले तो ना के बराबर चले। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल है ना, ये अनार्की का सिंबल है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको सिंबल दिखे तो समझ जाना वहाँ गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, द बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। ये विश्वास कि सब लोग, मेल फीमेल सब समान हैं और सभी को सेम अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकार, परोपकारी, जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करे। ईगोइस्टिक का मतलब होता है, देखो इसमें क्या वर्ड आया है, ईगो, जिसमें ईगो भरा पड़ा हो, जो सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 साल का बुढ़ा, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन, जोक सपाट, कोई भी ऐसा पर्सन जो 80 ईयर्स ओल्ड हो उसको ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। और इगैलिटेरियन उस व्यक्ति को या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ये माना जाता है कि मेल और फीमेल दोनों समान हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट वन वर्ड है आपका, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है। देखो भाई, जैसे पिक्चर में ही देख रहे हो आप। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर की डेट का, जैसे चेक्स वगैरह देते हैं ना पोस्ट डेटेड की, इस डेट को जाके कैश करा लेना। प्री मेच्योर कोई ऐसा काम जो समय से पहले हो जाए। और पैटर्नल कोई भी ऐसी चीज़ जो पिता से रिलेटेड हो। और पोस्थुमस, पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के मरने के बाद होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने इसके आंसर्स भी दे दिए हैं और मैंने आगे के पेजेस पे हर एक वर्ड का मीनिंग भी दे दिया है, इंग्लिश मीनिंग भी और हिंदी मीनिंग भी, जिसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, सारी वीडियोज़ का बेनिफिट लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।